हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी बेसिक, एडवांस्ड, इंटरमीडिएट लेवल पर स्पोकन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ऊपर मैंने नंबर दिया हुआ है। यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन द सेम नंबर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी कैन डिस्कस ओवर देयर ओनली। बाकी आज की वीडियो शुरू करते हैं और एक एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। चलो गाइस, तो पहला सेंटेंस है, इसने कहा कि बॉलीवुड में काम करना आसान बात नहीं है। अब ये सेंटेंस क्या है? ये इन्फिनेटिव या जेरेंड में बना सकते हो। अब इन्फिनेटिव या जेरेंड क्या चीज़ है? बेसिकली जिन सेंटेंसेस में कोई भी नाउन की तरह एक्शन काम करे वो हो जाता है इन्फिनेटिव या जेरेंड। इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे मान लो मैं कहूँ कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश एक नाउन हो गया यहाँ पर कि इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इस इंग्लिश की जगह कोई एक्शन लगा दूँ, जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे सेंटेंसेस में ये सेंटेंस मुझे आईएनजी से बनाना पड़ेगा या फिर इट से शुरू करना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, लर्निंग इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। अगर मैं इट का इस्तेमाल करूँगा तो मुझे टू लगाकर V1 लगाना पड़ेगा, और चाहूँ तो मैं आईएनजी से सेंटेंस शुरू कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं जेरेंड फॉर्म। तो जब हम एक्शन में ना नी ने लगाते हैं और इंग्लिश में उसमें आईएनजी लगाना पड़ता है। मुझे इंग्लिश पसंद है, आई लाइक इंग्लिश, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है, सो आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। तो ये होता है इन्फिनेटिव या जेरेंड की फॉर्मेशन। ऑल्दो आईएनजी वाली क्लास में हमने इसको बहुत प्रोफाउंडली समझा भी है, एंड इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट लेट मी नो, वी कैन वर्क अप ऑन द सेम टॉपिक, ठीक है। तो बॉलीवुड में काम करना आसान बात नहीं है। सो वर्किंग इन बॉलीवुड, यहाँ पर नाउन क्या है? काम करना बॉलीवुड में। सो वर्किंग इज बॉलीवुड, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, फिर नॉट। अब वो क्या नहीं है? आसान चीज़ नहीं है, एन ईजी थिंग। सो सेंटेंस पूरा क्या बना? वर्किंग इन बॉलीवुड इज नॉट एन ईजी थिंग। बॉलीवुड में काम करना आसान बात नहीं है। हर कोई इंसान आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। यहाँ पर एवरी पर्सन भी लगा सकते हो या एवरीवन भी लगा सकते हो। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर एक्शन आएगा। इन फॉर्मेशंस को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल, नेगेटिव, क्वेश्चन, क्वेश्चन, नेगेटिव, टोटल होते हैं 6। एक सिंपल, एक नेगेटिव, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन नेगेटिव। ये 6 फॉर्मेशंस अगर याद हैं आपको तो आपका मानो 40% काम इज़ डन, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है? हर कोई, एवरीवन, या फिर हर इंसान, एवरी पर्सन। हेल्पिंग वर्ब आएगा डज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक्शन है वांट टू, करना चाहता है। अब वांट के अंदर डज छुपेगा और वो बन जाएगा वांट्स टू। सो एवरीवन वांट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, ठीक है। सो एवरीवन वांट्स टू, हर कोई चाहता है क्या? फ़ायदा उठाना। टेक एडवांटेज किसका? तुम्हारा, ऑफ यू। प्रपोजिशन क्या लगेगी? ऑफ लगेगी। जैसे तुम मेरी शराफत का फ़ायदा उठा रहे हो, सो यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी, करेक्ट। तो सेंटेंस क्या बना? एवरीवन वांट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ यू। चाहे कोई छोटा आदमी हो या बड़ा, ये जो चाहे का सेंस आता है कि चाहे वो मुझे बुलाए या ना बुलाए, चाहे तुम मुझे कॉल करो या ना करो, इस चाहे के लिए हम लगाते हैं वेदर, WHETHER। मौसम वाला वेदर मत लगा देना, WHETHER। इसको हम चाहे के सेंस में यूज़ करते हैं इफ़ वी गो फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, राइट। सो चाहे कोई छोटा आदमी हो या बड़ा, सो वेदर द पर्सन इज स्मॉल और बिग। चाहे सवाल मुश्किल हो या आसान, वेदर द क्वेश्चन इज ईजी और हार्ड। चाहे मैं तुम्हें बोलूँ या ना बोलूँ, वेदर आई से दिस टू यू और नॉट। So this is how we are going to make these formations. So you can make some couple of sentences using the same formation and drop those sentences in the comment section. So I'll check, and if any input is required then I will definitely give you there. ठीक है। So whether the person is small or big, आपको अजीब अजीब ऑफर्स दिए जाते हैं। ये कौन सा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है। आपको दिए जाते हैं, कौन दे रहा है वो नहीं पता, दिए जाते हैं। एक तो पैसिव सेंटेंस हमने बचपन से कैसे पढ़े हैं? किसी के द्वारा। लेकिन इस पॉइंट को ना, किसी के द्वारा को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। ये द्वारा का सेंस एकदम दिमाग से निकाल के फेंक दो। नॉर्मल फॉर्मेशन रखो कि कोई काम किया जाता है। सैटरडे को क्लास नहीं ली जाती है, इस चैनल पर पढ़ाया जाता है, काइंड ऑफ। तो आपको अजीब अजीब ऑफर्स दिए जाते हैं। इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, या तो आपको अजीब अजीब ऑफर्स दिए जाते हैं या फिर अजीब अजीब ऑफर्स दिए जाते हैं आपको।
दोनों इसमें ऑब्जेक्ट हैं। तो ऐसे सेंटेंस में ना कई बार हम घूम जाते हैं कि मुझे इंक्रीमेंट दिया जाएगा, सो इंक्रीमेंट विल बी गिवन या फिर आई विल बी गिवन द इंक्रीमेंट, राइट। तो ये सेंटेंस पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऑफर्स भी बना सकते हो कि स्ट्रेंज काइंड्स ऑफ ऑफर्स आर गिवन टू मी, या फिर आर गिवन टू यू, या फिर यू आर गिवन। तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, यू आर गिवन स्ट्रेंज काइंड्स ऑफ ऑफर्स। अगर मैं काइंड में एस ना लगाऊं तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। काइंड ऑफ, काइंड्स ऑफ, हल्का सा फर्क होता है। अगर आप उसकी इंडिविजुअलिटी को थोड़ा सा बढ़ाते हो तो वहाँ पर काइंड में एस लगा सकते हो, और उसको आप अगर एक ही इंडिविजुअल रखते हो तो मत लगाओ, एक ग्रुप रखते हो तो मत लगाओ। तो यू आर गिवन स्ट्रेंज काइंड्स ऑफ ऑफर्स या फिर यू आर गिवन स्ट्रेंज काइंड ऑफ ऑफर्स, इसको काइंडा भी बोल देते हैं। आपको झूठे झूठे सपने दिखाए जाते हैं। अगेन पैसिव सेंटेंस, आपको दिखाए जाते हैं। यू आर शोन फॉल्स ड्रीम्स, ठीक है, झूठे झूठे सपने। तो एक्टिव, पैसिव, आईएनजी, हैविंग, बी, कंडीशनल्स, कॉजेटिव्स, प्रेपोजिशंस, मॉडल्स, छोटे छोटे और कई सारे टॉपिक्स हैं। इन सब को भी अगर आप सीख लोगे 2-4 महीने निकाल कर, तो यू विल बी एबल टू फ्रेम एनी सेंटेंस, ठीक है। लेकिन बोल नहीं पाओगे, इस चीज़ को याद रखना। इंग्लिश बोलना और इंग्लिश को आना, फॉर्मेशन आना, टॉपिक्स आना, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इंग्लिश जो बोली जाती है ना, वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। उसमें बहुत सारे एडवांस फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वो इंग्लिश होती है। ये तो सिर्फ ग्रामर का पोर्शन है, दिस इज़ नॉट स्पोकन इंग्लिश। तो आपको झूठे झूठे सपने दिखाए जाते हैं। यू आर शोन फॉल्स ड्रीम्स। आपको बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड वेरी केयरफुली, ठीक है। तो आपको करना पड़ता है। अब इस वाले सेंटेंस में एक्शन क्या है? एक्शन है हैव टू मूव। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, करना पड़ता है। तो देखो पहले सब्जेक्ट आएगा यू, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे यू के साथ? ऑब्वियसली डू लगाएंगे। एक्शन क्या है? हैव टू मूव, मूव करना पड़ता है, ये पूरा एक्शन है। तो सेंटेंस बना यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ना पड़ता है वेरी केयरफुली, बहुत सोच समझ कर, ठीक है जी। तो ये सेंटेंस ऐसे बना। अब जैसे मान लो अगर इसमें यू की जगह ही होता कि उसे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो पहले सब्जेक्ट आता ही, हेल्पिंग वर्ब आता डज, एक्शन आता हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड देन जो डज है वो हैव के अंदर छुपता और वो उसको क्या बनाता? दैट वुड मेक इट हैज, ठीक है। सो ही हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर मैं इसी को नेगेटिव बनाऊं तो सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फ्रेम दीज सेंटेंसेस। सो आपको बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड वेरी केयरफुली, ठीक है। सेंटेंस इज डन। क्योंकि कई बार हम उनके बहकावे में आ जाते हैं। अब किसी चीज़ में आ जाना, इसको हम बोलते हैं टू फॉल फॉर समथिंग, ठीक है। मतलब फॉल का हम यूज़ करते हैं। अगर मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करूं तो वी फॉल इनटू समथिंग, और किसी की बातों की बात करूं वी फॉल फॉर देयर वर्ड्स, वी फॉल फॉर समथिंग काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल वर्ड का आपको ज़्यादा यूज़ करना है। कई बार, क्योंकि के लिए तो बिकॉज आ गया, कई बार, मैनी टाइम्स हम उनके बहकावे में आ जाते हैं। अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन। सो वी, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब डू आएगी, एक्शन है फॉल इनटू देयर ट्रैप्स या फिर फॉल फॉर देयर ट्रैप्स, दोनों चलेंगे। डू छुपेगा फॉल के अंदर, कोई चेंज नहीं आएगा। सेंटेंस इज गोइंग टू बी लाइक दिस कि वी फॉल इनटू देयर ट्रैप्स या फिर वी फॉल फॉर देयर ट्रैप्स। सो द कंप्लीट सेंटेंस इज, क्योंकि कई बार हम उनके बहकावे में आ जाते हैं, बिकॉज मैनी टाइम्स वी फॉल इनटू देयर ट्रैप्स। ट्रैप का मतलब जाल, ठीक है। और ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, एंड दिस इज नॉट अ सरप्राइजिंग थिंग, ठीक है। मैं इसको अगर ऐसे बोलूं कि दिस इज नो सरप्राइजिंग थिंग तो भी चलेगा, इसका एक अलग ग्रामर है, फिर कभी समझेंगे फिलहाल। और ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। ताज्जुब वाली बात मतलब सरप्राइजिंग, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग थिंग, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, सो इसका यूज करेंगे। यहाँ पर नाउन क्या है? ये, दिस, हेल्पिंग वर्ब इज, साथ में नॉट। अब वो क्या नहीं है? एक सरप्राइजिंग थिंग, सो दिस इज नॉट अ सरप्राइजिंग थिंग। हर इंसान नाम कमाने के लिए ही आता है। अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, और यहाँ पर देखो एवरी के साथ जब भी आप बात करोगे, हालांकि हर इंसान में बहुत सारी चीज़ें का सेंस आ रहा है, राइट, प्रत्येक व्यक्ति, लेकिन हमेशा ये सिंगुलर होता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करता है,
ठीक है। सो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया एवरी पर्सन, हेल्पिंग वर्ब आएगा डज, एक्शन आएगा कम, आता है, डज छुपेगा कम के अंदर और वो क्या बन जाएगा, कम्स। सो एवरी पर्सन कम्स, हर इंसान आता है, ओनली टू मेक अ नेम, सिर्फ नाम कमाने के लिए। तो सेंटेंस कैसे बना, एवरी पर्सन कम्स ओनली टू मेक अ नेम, हर इंसान सिर्फ नाम कमाने के लिए ही आता है। और जब उसको झूठे सपने दिखाए जाते हैं, क्या हो गया, ये पैसिव सेंटेंस। अब यहाँ पर देखो वही हरकत करी है, व्हेन फॉल्स ड्रीम्स आर शोन टू देम, या फिर मैं ये बोलूँ कि व्हेन दे आर शोन द फॉल्स ड्रीम्स। ठीक है, ये जो चीज़ मैं आपको यहाँ आगे बता रहा था, कहाँ बता रहा था, ये रहा कि यू आर शोन फॉल्स ड्रीम्स। ठीक है, यही फॉल्स ड्रीम्स आर शोन टू यू, वही चीज सेंस इन्होंने यहां पर करा है इस वाले सेंटेंस में कि फॉल्स ड्रीम्स आर शोन टू देम, कि उनको झूठे सपने दिखाए जाते हैं। करेक्ट। तो सच मान ले तो दिखाई देते हैं, तो सच मान लेता है क्या है, और जब उसको झूठे सपने दिखाए जाते हैं तो वो सच मान लेता है, काइंड ऑफ वो चीज है। दे बिलीव दैम टू बी ट्रू, दे बिलीव दैम टू बी ट्रू, टू बी ट्रू का मतलब कि वो सच है। दे बिलीव दैम दैट दोज ड्रीम्स आर राइट, या फिर दे बिलीव दैम टू बी ट्रू। अब देखो, टू प्ले, खेलने के लिए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बी का यूज कर दूँ प्ले की जगह, तो वो कंडीशन को दिखाएगा टू बी, होने के लिए, होने का, उस वाले सेंस में। तो ये चीज़ हमने बी की क्लास में पढ़ा था। तो बेसिकली पूरी कोई भी भाषा हो, कोई भी, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, वो एक्शन, कंडीशन, पोजेशन के चारों तरफ ही घूमती है, इसके अलावा चौथा कुछ होता ही नहीं है। आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ in many of my classes, and the same thing I'm going to say right now, कि every language has these three things only। ठीक है, either condition, possession और action। ठीक है, when you are talking about something is going on, that is action, when you are talking about a specific condition, that is obviously the form of be, and when you are saying कि मेरे पास कुछ है, मुझे कुछ है, so these forms are actually called the formations of possession। ठीक है, एंड व्हेन यू नो हाउ डू वी मेक दीज सेंटेंसेस, हाउ टू चेंज कंडीशन, पोजेशन और एक्शन, सो इट मीन्स यू कैन स्पीक एंड यू कैन मेक एनी सेंटेंस यू वांट। ठीक है, बट फॉर दैट यू हैव टू हैव अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ ऑल दीज पॉइंटर्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट। करेक्ट। तो जब उसको झूठे सपने दिखाए जाते हैं, व्हेन फॉल्स ड्रीम्स आर शोन टू देम, दे बिलीव देम टू बी ट्रू, कि वो सच है, उनके सच होने पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन मैं कोई एकदम से बड़ा कमबैक नहीं चाहती। ठीक है, बड़ा काम नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती हूँ, आई डोंट वांट, क्या नहीं चाहती हूँ, अ बिग अपॉर्चुनिटी, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। ऑल ऑफ अ सडन मतलब अचानक से, सडनली की जगह हम यहाँ पर ऑल ऑफ द सडन का भी लगा सकते हैं। करेक्ट। या फिर अगर सेंटेंस में ऐसे बोलूँ कि आई डोंट वांट अ बिग अपॉर्चुनिटी सडनली, या फिर सडनली आई डोंट वांट टू गेट अ बिग अपॉर्चुनिटी, सो सेंटेंस इज करेक्ट, ऑल दीज सेंटेंसेज आर करेक्ट। अगर मुझे छोटे मोटे काम भी मिलते हैं तो मैं खुश हूँ, अगर ऐसा होता है, इवन इफ, ठीक है, इवन इफ, अगर ये भी हो, तो अगर और भी का जब सेंस आए एक साथ, तो इवन इफ का हम वहाँ यूज़ करते हैं कि अगर मुझे छोटे मोटे काम भी मिलते रहते हैं, इवन इफ आई गेट, गेट का मतलब क्या है यहाँ पर, मिलना। गेट के 12 यूजेज मैं पढ़ा चुका हूँ। बिसाइड्स वी यूज देम इन पॉजिटिव सेंटेंसेज ऑल्सो, लेकिन गेट बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है सीखने के लिए। तो यहाँ पर है इवन इफ आई गेट, अगर मुझे मिलते हैं स्मॉल अपॉर्चुनिटीज़ तो मैं खुश हूँ। ठीक है, आई एम हैप्पी। ठीक, तो सेंटेंस क्या हुआ कि अगर मुझे छोटे मोटे काम भी मिलते हैं तो भी मैं खुश हूँ। सो इवन इफ आई गेट स्मॉल अपॉर्चुनिटीज आई एम हैप्पी। अगर कोई बड़ा काम मेरी किस्मत में होगा, ठीक है, तो मुझे ज़रूर मिलेगा। ये सेंटेंस कौन सा है, ये है टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस। मैं वही चीज़ बोलता हूँ कि कंडीशनल्स, पॉजिटिव्स, जो थोड़े से टिपिकल काइंड ऑफ सेंटेंसेस है ना, यू माइट नॉट बी गेटिंग दीज सेंटेंसेस इन अ वेरी फ्रिक्वेंट वे। ठीक है, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। 30-40% या फिर 30-25% सेंटेंसेस आएंगे, एंड व्हेन दीज सेंटेंसेस कम, यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ मेकशिफ्ट सेंटेंस if you don't know the actual formation to make these specific sentences. So it is very important to learn these pointers as well. These are as important as active, passive and these normal sentences. तो यहाँ पर फ्यूचर की बात चल रही है, अगर कोई बड़ा काम मेरी किस्मत में होगा, राइट। सो इफ अ बिग अपॉर्चुनिटी इज इन माई डेस्टिनी, या फिर इफ इन माई डेस्टिनी देर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। तो ये
ये जो सेंटेंस है तो फ्यूचर का लेकिन बनेगा प्रेजेंट के फॉर्म में। दूसरा जो क्लॉज होगा वो आप फ्यूचर में बनाओगे तो मुझे ज़रूर मिलेगा, आई विल डेफिनेटली गेट इट। ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, सब्जेक्ट हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब विल, एक्शन गेट, एक्शन से पहले डेफिनेटली लगा देंगे एडवर्ब के रूप में, सो आई विल डेफिनेटली गेट इट। ठीक है, खुद को निखारने पर मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ, मतलब इम्प्रूव करने में। ठीक है, सो आई फोकस मोर, मैं फोकस करती हूँ ऑन इम्प्रूविंग माई सेल्फ, किसी चीज़ को करने पर, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ऑन प्लस आई एन जी। ठीक है, सो आई फोकस, मैं फोकस करती हूँ ऑन इम्प्रूविंग माई सेल्फ, खुद को इम्प्रूव करने पर। तो आई एन जी के कई जगह यूज़ होते हैं, स्टार्ट प्लस आई एन जी, स्टॉप प्लस आई एन जी, वाइल प्लस आई एन जी, कीप प्लस आई एन जी, तो वहाँ पर हम ऑन प्लस आई एन जी भी पढ़ते हैं। इसके टोटल 20 यूजेस में पढ़ा चुका हूँ और अभी भी शायद 1-2 यूजेस अभी भी बचे हुए हैं जो मैं बीच बीच में समझाता रहता हूँ। ठीक है, तो आई एन जी एक बहुत ही वास्ट चीज़ है, ज़्यादा वास्ट भी नहीं है, मतलब 20-22 यूजेस तो आराम से आपको आने ही चाहिए, तो दिस इज़ वन ऑफ दैम। ठीक है, तो आई फोकस मोर ऑन इम्प्रूविंग माई सेल्फ, मैं खुद को इम्प्रूव करने पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इनफ। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, लेट मी द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक करें, नए हो तो लाइक सब्सक्राइब दोनों करिए। साइन।